सवाल है रिलायंस के बारे में, और इस सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं 2007 में 8 क्या था, उसके बाद उसे 10 साल लगे उस प्राइस में आने के लिए। अच्छा, बीच में एक लंबा फेज रहा जो कंसोलिडेशन का, जब वो शेयर चल ही नहीं रहा था, लेकिन पिछले 6 साल में आरआईएल ने अच्छा परफॉर्म किया। और क्या पहले जिस तरह से अटका था, क्या फिर ये हो सकता है कि अगले 5-10 साल ये 3000 के ऊपर ही ना जाए? राहुल जी, आपका जो क्वेश्चन है उसका पहला आंसर ये है कि रिलायंस एक फ्लैट ट्रेडिंग जोन में इसलिए था कि उस समय एक ऑयल कॉन्ग्लोमरेट, और उसके बाद जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ मोर देन ऑयल, उसके बाद आप इसमें कह सकते हैं हर तरह के बिजनेसेस, रिटेल, आप आईटी रिलेटेड जितने सारी चीजें कह सकते हैं, धीरे धीरे इसमें डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुई और फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन चेंज होना शुरू हुआ। इसलिए जो पहले आपने मूवमेंट देखा, वो मूवमेंट खत्म होने के बाद जब डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुआ बिजनेसेस का, जो नए बिजनेसेस में एडिशन शुरू हुआ, उसका वैल्यूएशन पे आपको इम्पैक्ट देगा। पहला जो वैल्यूएशन था इनका, वो ऑयल सेक्टर के हिसाब से वैल्यूएशन था। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि रिलायंस में पहले क्यों कम वैल्यूएशन था, क्यों रिलायंस टोटली फ्लैट था एक समय में, और उसके बाद से इसमें चाल क्यों आई। तो ये पूरा का पूरा बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसका नतीजा आपने देखा है कि रिलायंस जो 500, 600, 700 का होता था, वो आपका अब 2500 के ऊपर का हो गया। जी। तो अब ये अगर 2500 का है या अभी 2299, तो सवाल ये है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए? और जो आशंका इनके मन में है कि कहीं फिर से तो ऐसा नहीं कि मतलब 3000 की एक सीलिंग बन गई कि उसके ऊपर जाए ही नहीं, या अब देखिए ना, ये कब से चल रहा है ये हिसाब किताब। ये आपको पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि एक रेंज के अंदर ही अटका हुआ है। तो ये 2 साल आगे बढ़ करके 10 साल ना हो जाए, ये डर है। देखिए 10 साल का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न है, ये 3 साल तक का हो सकता है। मैं 10 साल की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन 3 साल तक का रहता है। तो जब इसका टाइम प्रोजेक्शन मैंने करने की कोशिश की, तो एक चीज़ तो है कि क्लोज़र टू 2200 इसमें अब पैटर्न के हिसाब से वहाँ पे वैल्यू हो जानी चाहिए। वैल्यू का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट आ जाना चाहिए। वैल्यू का इसलिए नहीं कह सकता कि अभी भी 24-25 के मल्टीपल पे चल रहा है। तो वहाँ पे सपोर्ट तो आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से अब आप अपसाइड भी देखेंगे तो वही 2800 तक का ही है, और ये कंसोलिडेशन पॉसिबल है कि आपको अगले साल तक यही देखने को। तो 2200, 2800, ये 2850, ये सब रेंज अभी लंबे समय तक चल सकते हैं। कब तक? जब तक ब्रेकआउट खुद देने को स्टॉक तैयार नहीं हो जाए, या ये वैल्यूएशन में थोड़ा फेवरेबल हो जाए। जो इसका मल्टीपल है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, ये 20 या 20 के बिलो चला जाए, तो फिर इसको एक प्राइस पुश मिल सकता है। अदरवाइज 24-25 के आसपास मुझे लगता है कंसोलिडेशन में ही चलेगा। जी। तो अब यहाँ पे मेरी एक दुविधा फिर आप बताइए कि एक नज़रिया ये कहता है कि रिलायंस तो पोर्टफोलियो शेयर है, लेके रखे रहो, बैठे रहो। दूसरा ये कि अगर 2 साल, 3 साल या पता नहीं उससे आगे भी अगर एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर फँसा हुआ है, एक ज़ोन के अंदर फँसा हुआ है, दिख रहा है कि वो 2200 से 2800 इसके बीच में घूमता रहेगा, तो फिर क्यों ना इसको एक ट्रेडिंग स्टॉक मान लिया जाए, और जब भी 2200-2300 के आसपास मिले तो खरीद लिया, जब भी 2700-2800 के आसपास मिले बेच के निकल गए। एक शब्द में जवाब हाँ है, बिकॉज़ वही है ही रिलायंस अभी। ये ट्रेडिंग रेंज में ही है 2200 से 2800, तो और अभी इससे ज़्यादा पोर्टफोलियो तो शेयर इसका ना माने इसको, उस तरह से इसको ना सोचें कि पोर्टफोलियो में तो रखना ही रखना है। नहीं, गिवन द हिस्टोरिकल वैल्यूएशन 24 पे इसको पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं कह सकते। 20 के नीचे अगर वैल्यूएशन इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल आया, तब फिर शायद पोर्टफोलियो स्टॉक में कंसीडर करना शुरू